सद्गुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी दाता गुरु महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी को मेरा प्रणाम। सत साहिब, मैं प्रेमादासी, तहसील कुंभलगढ़, जिला राजसमंद, राजस्थान से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक, जिसमें गुरु जी की पूरी सच्चाई लिखी हुई है कि गुरु जी के साथ किन लोगों ने षड्यंत्र रच के उनको जेल में बंद करवा दिया। इस पुस्तक का पेज नंबर 50। संगत में दो काल के दूतों का उत्पन्न होना, विशेष विचार। संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र, जो गुरु जी का भाई है सग्गा, अपने कुनबे के साथ बरवाला आश्रम, जो पुराना वाला है, में लेकर आए। समर्थ सदगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं, आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से, परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधानों के प्रति सुधर जाए, इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाला में स्थित था, सन 2008 में आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र एवं बलजीत के कुनबे गुरुजी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व में ही बता दिया गया है कि क्यों वे हस्तक्षेप करके आश्रम का प्रबंधन वे करोथा आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों में आगे की और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरुजी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए। इसे देख सदगुरुदेव जी ने 2008 में अपने प्रवचन में, यानी जब सत्संग सुना रहे थे, सत्संग में सुनाया कि इस संगत में 1-2 काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं, ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू हैं, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी ने निर्देश दिए हैं कि संगत इन कुसंगतियों से स्वयं बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि इन कुसंगतियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करें। इस प्रकार हमारे सत्यवादी सदगुरु रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। आगे यह भी हिदायत कर रखा है कि जिन भगत को उस कुसंगति के संबंध में जानकारी हो गई है कि क्या सत्य है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जानबूझकर वह भगत उस कुसंगति एवं उचित अनुचित में अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है, तो वह परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है जो हर रोज नित्य नियम में उच्चारित की जाती है कि जानबूझ साची तजे, करे झूठ से नेह, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी न देह। अब विचार करें कि बरवाला आश्रम में 2 काल के दूत कौन उत्पन्न हो गए थे, कौन अपनी मठाधीशी चला रहे थे, किनकी ऐसी साहस हो सकती है, यह स्वयं विचार करे, क्योंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीशी महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी। इनकी महत्वाकांक्षा बहुत आगे की थी। महेंद्र तो 2005 में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत को बाद में आश्रम में प्रवेश करवाया। फिर तो गुरुजी के घर वाले, यानी जगत के नाते रिश्तेदार आदि का तांता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक रहे हैं। 2006 घटना के बाद बरवाला में स्थित छोटा आश्रम पूर्णतः इन लोगों के प्रबंधन एवं कब्जे में था। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही, मगर षड्यंत्रों से अनजान रही, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों में संत रामपाल जी महाराज के नाम का आदेश व निर्देश का जिक्र एवं मिलावट रहता था, जिसे भक्तों के बीच परोसा जाता था। फलतः संगत पूर्णतः वास्तविकता से बेखबर थी। संगत सदगुरु के ज्ञान को कथा के रूप में सुनती थी, उसे अमल में नहीं लाती थी। उस सत्संग में क्या समझाया जा रहा है सदगुरु देव जी द्वारा और उनके अनुसार क्या करने का